सोचिए अगर कोई आपसे कहे कि रेगिस्तान के बीचों बीच समंदर बनाया जा सकता है तो क्या आप यकीन करेंगे? ना कोई समंदर, ना कोई कोस्ट लाइन, सिर्फ रेत और तपता सूरज। लेकिन उसी वीराने में किसी ने ऐसा सपना देखा जो कुदरत के हर नियम को चुनौती देता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मेगा प्रोजेक्ट की जिसे पूरा करने में 30 साल से भी ज्यादा का वक्त लग चुका है, और वो प्रोजेक्ट है कुवैत की सबा अल अहमद सी सिटी। इसी के साथ कई सवाल ऐसे भी हैं, जैसे क्यों चाहिए थी कुवैत को एक सी सिटी, क्या कुवैत कुदरत से जंग जीत पाएगा, और सबसे बड़ा सवाल, इसमें पानी फ्लो कैसे करेगा। ऐसे और भी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। एक बार फिर से रैपिड ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब सबसे पहला सवाल, क्यों चाहिए थी कुवैत को एक सी सिटी। कुवैत दुनिया का वो मुल्क है जहां हर शख्स बहुत दौलतमंद है। दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी यानी एक कुवैती दीनार 278 रुपए के बराबर है, और इसकी वजह बेहिसाब तेल और बस 20 लाख की आबादी। लेकिन जितना पैसा था उतनी जगह नहीं। रेगिस्तान से घिरे इस देश में लोग कोस्ट लाइन पर अपने लग्जरी विला बनाना चाहते थे, लेकिन किनारा पहले ही भर चुका था। अब हुआ क्या, एक बिजनेस टाइकून खालिद अल मरजुकी ने सपना देखा रेगिस्तान के अंदर एक ऐसा शहर बनाना जहां हर घर का अपना प्राइवेट बीच हो। लेकिन सवाल ये था, जहां समंदर नहीं वहां समंदर कैसे लाया जाए। कुवैत के पास सऊदी बॉर्डर के नजदीक एक नेचुरल क्रीक सिस्टम था जिसमें समंदर की लहरें अंदर तक जाती थी। यहीं से आया आइडिया, क्यों ना इन क्रीक्स को इंसानी प्लानिंग से नया शेप दिया जाए। लेकिन अब कहानी शुरू होती है असली चैलेंज की, और वो चैलेंज है कुदरत से जंग। समुद्र की कोस्ट लाइन सालों में बनती है, हवा, लहरें, टाइम और टेम्परेचर मिलकर सभी उसकी शेप तय करते हैं। लेकिन यहाँ इंजीनियर्स को चाहिए था एक ऐसा आर्टिफिशियल समंदर जो दिखे भी नेचुरल जैसा और कुदरत उसे बिगाड़ भी ना पाए। 1986 में खालिद के बेटे फजल मरजुकी ने एक ब्रिटिश कंपनी को हायर किया, जिसने कंप्यूटर की मदद से हर क्रीक के बहाव, लहरों की ताकत, सैंड की डेप्थ सबको एनालाइज किया गया। और उसी वक्त 1990 में इराक ने कुवैत जिसमें पूरा मुल्क 2 दिन के अंदर कब्जे में आ गया। सी सिटी का सपना तो दूर, लोग अपने घरों में कैद हो गए। जब इराकी सेना पीछे हटी तो जाते जाते 700 से ज्यादा ऑयल वेल्स में आग लगा दी। ये आग 10 महीने तक जलती रही। 180 करोड़ बैरल ऑयल जल गया, पूरी दुनिया के 15 दिन के तेल जितना नुकसान। और इस लगी हुई आग को बुझाने में तकरीबन $1.5 बिलियन खर्च हो गए। कुवैत की कमर टूट चुकी थी, और उसी के साथ सी सिटी का सपना भी। उधर दुबई, बुर्ज अल अरब, पाम आइलैंड, बुर्ज खलीफा हर दिन नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा था, और कुवैत पीछे रह चुका था। लेकिन हार मानना नहीं सीखा था इस मुल्क ने। इसलिए 2004 में दोबारा से इस सपने को उठाया गया और फिर से काम शुरू हुआ। सी सिटी को 5 फेज में डिवाइड किया गया था। फेज 1 और फेज 2 में खुदाई शुरू हुई, लेकिन ये थी रेगिस्तान की रेत, सिल्टी और बेहद सॉफ्ट। इसलिए पहले सॉफ्ट सॉइल हटाया गया, फिर नया सैंड भरकर लेवल उठाया गया ताकि ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ता समंदर इसमें पानी न भर दे। इस काम को करने में 40 बुलडोजर, 90 डंपर्स और 1000 से ज्यादा वर्कर्स 24/7 काम पर लग गए। और इस खुदाई के अंदर 74 बिलियन क्यूबिक मीटर सैंड को वहां से हटाया गया, इतना कि अहमदाबाद स्टेडियम 20 बार भर जाए। अब बारी थी कंप्रेशन की, क्योंकि लूज सैंड पर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। क्रेन से 15 टन के वेट को दिन में 1200 बार जमीन पर गिराया गया। जरा सोचिए, हर बार जमीन कांप जाती थी। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल आया कि समुद्र का पानी फ्लो कैसे करेगा। अब मसला ये था कि जब आर्टिफिशियल क्रीक्स में समुद्र का पानी डाला जाएगा तो क्या वो नेचुरल तरीके से फ्लो करेगा। अगर नहीं तो पानी सड़ जाएगा, बदबू आएगी, फंगस बनेगा और पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। फिर इसका हल निकाला गया टाइडल गेट्स। ये स्पेशल गेट सिर्फ एक दिशा से खुलते हैं जब लहरें अंदर आती हैं, और जब लहरें थमती हैं तो गेट अपने आप बंद हो जाते हैं। और इसको कंप्यूटर पर भी टेस्ट कर देखा गया कि 100% पानी ऑटोमेटिकली बदलता रहे। अब शुरू हुई बीच बनाने की मुहिम। इस प्रोजेक्ट में 250 किलोमीटर की नई कोस्ट लाइन बनाई जा रही थी, यानी कुवैत की मौजूदा कोस्ट लाइन से भी ज्यादा। अब इतने बीच सैंड लाओ कहां से। फिर इसका हल निकाला गया रेगिस्तान की रेत को फिल्टर करके। दिन में 4000 टन रेत को पानी से धोकर 4 बार फिल्टर किया जाता था। मोटे साइज की सैंड से परफेक्ट बीच तैयार की जाती थी, और बीच को लहरों से बचाने के लिए सऊदी से भारी भरकम पत्थर मंगवाए गए। और फिर एक दिन वो वक्त भी आता है जब इसका उद्घाटन की तैयारी की जाती है। 2009 में 3 फेज पूरे हो चुके थे, और तब किया गया इसका शानदार उद्घाटन, और तब नाम दिया गया सबा अल अहमद सी सिटी, कुवैत के शासक के नाम पर। आज भी इसका 5वां फेज बन रहा है। 32 सालों से ज्यादा हो चुके हैं इस सपने को हकीकत में बदलते हुए। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि एक ऐसा शहर जो समुद्र में नहीं बल्कि समंदर को रेगिस्तान तक ले आया। क्या ये इंजीनियरिंग का चमत्कार था या इंसानी जुनून का नतीजा? जो भी कहिए, सबा अल अहमद सी सिटी दुनिया के सबसे अनोखे मेगा प्रोजेक्ट में से एक है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर ठोक दीजिए, शेयर कीजिए और रैपिड ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बताइए आपको इस प्रोजेक्ट का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा। मिलते हैं अगली शानदार और जानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।